बहू, अगले हफ्ते दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसलिए तुम अभी से घर की सफाई शुरू कर दो ताकि बाद में काम का बोझ न बढ़ने पाए। सरला जी ने घरेलू सहायिका माला की सहायता से रसोई के काम निपटाती अपनी बहू राधिका से कहा। जी मम्मी जी, मैं आज से ही हर एक कमरे की सफाई शुरू कर देती हूँ। राधिका ने अपनी सास सरला जी की बात पर सहमति जताई। बहू, एक और बात। जी मम्मी जी, घर में कोई टूटे फूटे चीज या कोई ऐसा सामान जिसकी जरूरत ना हो, उसे भी रखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं देख लेती हूँ। राधिका रसोई में भोजन तैयार कर चुकी थी, इसलिए उसने माला को रसोई की सफाई करने में लगा दिया। अपनी सास के कहे अनुसार घर में बेकार पड़ी पुरानी इस्तेमाल ना होने वाली चीजों को घर से बाहर का रास्ता दिखाने की सोचती राधिका अपने घर की बालकोनी में आ पहुंची। घर की बालकोनी में कई पुरानी इस्तेमाल न होने वाली चीजों के साथ राधिका के इकलौते बेटे रोहित के बचपन की पुरानी साइकिल भी पड़ी थी। साइकिल भले ही पुरानी थी और रोहित पिछले कई महीनों से उसे इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था जब से उसकी नई साइकिल आई थी, लेकिन रोहित की वह पुरानी साइकिल भी बिल्कुल नई सी दिखती थी। असल में वह रोहित की पहली साइकिल थी, इसलिए राधिका उसे हमेशा साफ सफाई कर चमकाए रखती थी। आखिर उसके बेटे के बचपन की कई यादें भी तो जुड़ी थी उस साइकिल से। राधिका का कई बार मन हुआ कि वह साइकिल अपने घरेलू सहायिका माला के साथ आने वाले उसके 5 वर्षीय बेटे चिंटू को दे दे, लेकिन अपनी सख्त मिजाज सास सरला जी के डर से राधिका वह साइकिल माला को देने का फैसला नहीं ले सकती थी। आज भी माला के साथ चिंटू आया था और वह बालकोनी में जमीन पर बैठा रोहित के बेकार पड़े खिलौनों से खेल रहा था। अपनी सास की हर बात को पत्थर की लकीर समझने वाली राधिका का मन रोहित की उस प्यारी सी साइकिल को कबाड़ी वाले को देने के पक्ष में नहीं था। क्या सोच रही हो बहू? अचानक सरला जी ने बालकोनी में आ राधिका से पूछा। मम्मी जी, रोहित की इस साइकिल का क्या करूं? करना क्या है, यह भी कब तक यहाँ पड़ी रहेगी, एक न एक दिन इसे भी तो हटाना ही है, सरला जी बोली। लेकिन मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि राधिका ने अपनी सास से कुछ कहना चाहा, लेकिन सरला जी ने बीच में ही उसकी बात काट दी। लेकिन कुछ नहीं, किसी सामान से इतना मुंह अच्छी बात नहीं है बहू। जी मम्मी जी, राधिका ने अपनी सास की बात पर सहमति से सर हिलाया और सरला जी उन बेकार पड़ी चीजों की ओर आगे बढ़ी। माला से कहो यहाँ से ये सारा कबाड़ उठाकर बाहर दरवाजे के पास एक किनारे रख दे, ताकि कबाड़ वाले को यह सब देते वक्त सुविधा हो जाए। साइकिल को कबाड़ में जाता देख राधिका का मन दुखी हो रहा था, लेकिन सरला जी ने अपनी बात पूरी की। माला से कह देना कि यह साइकिल अपने घर लेती जाए, इसे चिंटू चलाएगा, है ना चिंटू? यह कहते हुए सरला जी ने वही खेल रहे चिंटू के माथे को अपने हाथों से सहला दिया और चिंटू भी हमेशा सख्त दिखने वाली सरला जी की ओर देखकर आज मुस्कुराया। इधर अपनी सास का फैसला सुनकर राधिका की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा और अपनी बहू की ओर देखती सरला जी भी मुस्कुराई। कई दिनों से देख रही हूँ कि जब भी चिंटू इस साइकिल के करीब आता है, ललचा जाता है इसे चलाने के लिए, लेकिन इस साइकिल के प्रति तुम्हारा मुंह देखकर कुछ कह नहीं पाती थी, सरला जी बोली। मम्मी जी, मैंने भी कई बार सोचा कि यह साइकिल चिंटू को दे दूं, लेकिन कहीं आप बुरा ना मान जाएं, यह सोचकर चुप रह जाती थी। ऐसी कोई बात नहीं बहू, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वह जरूर मिलता है, और जब चिंटू इस साइकिल को चलाएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, सरला जी बोली। हमेशा सख्त दिखने वाली अपनी सास के दिल में भरपूर स्नेह की अनुभूति करती राधिका के साथ साथ घरेलू सहायिका माला के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।